दोस्तों हम इस वक्त उपस्थित हैं एमपी में। एमपी का ये एरिया है फोरसा। फोरसा के अंतर्गत एक गांव है हेंदूपुरा। हालांकि ये गांव हेंदूपुरा गांव नहीं है, ये एक दूसरा भारत है। आज हम एक दूसरे भारत में मौजूद हैं। दूसरा भारत में आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज़ादी को इतने साल हो गए और ये दूसरे हम इस वक्त दूसरे भारत में मौजूद हैं। देख लीजिएगा स्कूल यहाँ पर इस प्रकार से है। इसमें नाम मेरा नाम सरिता दोरे है और मैं यहाँ प्राथमिक शिक्षक हूँ। जी, आप यहाँ पे कब से आई हूँ? सर मेरा नियुक्ति जो है वो 1 अप्रैल 2023 को हुआ है। अच्छा जी, तो 4 महीने हो चुके हैं मेरी यहाँ पर जॉब हुए। जी, आप जब आए थे इस गांव में, आपने देखा कि स्कूल कहाँ है, तब आपको यहाँ पे कैसा लगा था कि स्कूल कहाँ है और हम जाके कहाँ बैठेंगे? आश्चर्य लगा था। अच्छा लगा। अच्छा तो नहीं लगा बट आश्चर्य जरूर लगा था कि 2023 चल रहा है और आज़ादी को भी साल हो गए। डिजिटल इंडिया है, सब कुछ है, इतने एडवांस है। हम विदेशों से हम बराबरी में चल रहे हैं। हमारे यहाँ मंगलयान जा रहे हैं और हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ा रहे हैं। जी, तो और पिछले 4 महीनों से हम यहीं ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, हमारे बच्चे यहीं बैठते हैं, हम लोग भी यहीं बैठते हैं। यही परिस्थितियां हैं, सबकी के सामने है। अच्छा, तो आपने इसके लिए कहीं कोई आपने उच्च अधिकारियों को कोई इसकी जानकारी दी है कि हमारे यहाँ स्कूल भी नहीं है, हम तो जी। सिर्फ पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाते हैं? जी, जी, जी। मैंने अपने वरिष्ठ कार्यालय में इसके लिए आवेदन भी दिया है, जी। बात भी की है वरिष्ठ अधिकारियों से। जी। तो संज्ञान में है उनके और जो भी प्रक्रिया है वो अपने स्तर से कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही चल रहा है। अच्छा, जी। एक और हमारे साथ मैम है, आपका नाम है? मैं किमी शर्मा हूँ, यहाँ जी। प्राथमिक शिक्षक के पद पर। जी, आप स्कूल में कब आए थे? 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को आए थे। जी। 5 अप्रैल को आए थे, तो जब आप या इस गांव में आए थे, आपने देखा, आपको क्या लगा था कि स्कूल कहाँ है? स्कूल क्या हवा में चल रहा है? नहीं, मैं 4 अप्रैल को जब डीओ ऑफिस से आई थी तो मैं शाम के टाइम आई थी यहाँ। तो रास्ता मुझे बताया गया था ये है, लेकिन मुझे स्कूल नहीं मिला था, तो हम लोग यहीं से वापस हो गए थे ये सोच के कि गाँव है तो यहीं कहीं अंदर होगा स्कूल। होगा। हाँ, फिर जब 4 को आई तो मैम मुझे यहाँ उपस्थित मिली थी, पढ़ाई चल रही थी बच्चों की, तब आके मुझे पता चला कि हाँ, ये कंडीशन है, इस तरह से पढ़ाना है। जी, यहाँ विद्यालय मौजूद नहीं है, यहाँ कोई भी सरकारी भवन नहीं है। अच्छा। हाँ। तो इसके लिए आपने कोई आवेदन ज्ञापन कोई आप पे अपनी ओर से कुछ किया, आपने कुछ भी किया हो? जी हाँ, मैम ने भेजा था उसमें। अच्छा। उसमें साइन की ज़रूरत पड़ी थी मेरी तो मैंने किया था। जी। हम लोगों का जो साथ में मतलब प्रभारी हैं मैम, तो जी, मैम ने जी। आवेदन दिया था उसमें। चलिए, एक और हमारे साथ टीचर हैं। जी सर, आप कौन है सर? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, वो साथ में है, मौजूद हैं। तो कुछ गांव के लोग भी इस हैं। पंचायत का। और इससे पहले हमने आज से 10 दिन पूर्व कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया था और उन्होंने बोला हम यहाँ पर जांच पहुँचाएंगे। अभी तक कोई यहाँ पर नहीं आया। तो आपके ये ध्यान में अभी आया था कि यहाँ हमारी ओर से बराबर आवेदन देते हैं हर वर्ष। अच्छा, देते हैं हर वर्ष हाँ, देते हर हैं। वर्ष पूरी तरह हम बार जाके कलेक्टर साहब को, तहसीलदार साहब को, हर अधिकारी को सूचित करते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर सुनता नहीं है। अच्छा। और ना हमारे इस गांव के लिए बिल्डिंग की कोई व्यवस्था है। और हमने आग्रह भी किया था अभी पिछले 10 दिन पहले कलेक्टर साहब से, उन्होंने पहुंचाया, पता ना उन्होंने लिख दिया है तहसीलदार साहब के लिए, तहसीलदार ने लिख दिया है पटवारी आरआई के लिए। अब ये नहीं पता वो कब तक यहाँ पर इसका मूल्यांकन करते हैं। अच्छा, तो आज़ादी को इतने साल बाद हो गए, आप क्या सोचते हैं गांव में स्कूल नहीं है इसके लिए? इसके लिए वही सोचना है, नेता है, मुख्यमंत्री हैं, फेंकते हैं। अगर फेंकते नहीं होते तो आज हमारे गांव की ये दशा नहीं होती। और शासन में सबसे मैं कहूँगा कि शासन की सबसे बड़ी कमी है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की कमी है, क्योंकि वो यहाँ पर हमारे इतने आज़ादी के 76वें पर्व मनाने जा रहे हैं। हमारे गांव के लोग आज रास्ते में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और राष्ट्रीय पर्व रास्ते में मनाया जा रहा है। बड़ी विडम्बना है। मैं सरकार से अपील करता हूँ जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे और हमारे स्कूल की व्यवस्था कराए। जी, और भी कुछ गांव के लोग भी मौजूद हैं। जी चाचा, नाम क्या है आपका? हमारा नाम गजेंद्र सिंह है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम किशोरीपुरा रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको इस बात की जानकारी है, इस हेंदूपुरा गांव में स्कूल नहीं है? यहाँ पे स्कूल नहीं है, वो सरकारी जगह पड़ी है ना वो, उसके बारे में आवेदन भी दिया है। अच्छा। हाँ, उसकी कार्रवाई हो रही है। अच्छा, हो रही कार्रवाई? हाँ जी, हो रही है जी। अच्छा। हाँ जी। चलिए, और भी आपका नाम भैया? हमारा नाम गौतम सिंह सर। गौतम सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हेंदूपुरा के।
तो आपके गांव में स्कूल की व्यवस्था नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 2013 से स्कूल चल रहा है। अच्छा, हाँ, लेकिन कहाँ चल रहा है? ये शहर में। अच्छा, हाँ, खुली हवा में चल रहा है। कोई भी अभी तक शासन ने कोई सुनाई नहीं की है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आंधी तूफान या कोई हल्की बारिश होती होगी तब ये बच्चे कहाँ जाते होंगे? ये बच्चे भीग जाते हैं, रास्ते में पड़े रहते हैं, और कहाँ जाए? अच्छा, कोई बिल्डिंग नहीं है। अच्छा, अभी ये बताइए, अभी तो यहाँ पर पानी वानी भरा हुआ नहीं है, अगर यहाँ पे पानी भरा होता तब ये बच्चे कहाँ बैठते? तो ये बच्चों की छुट्टी करना पड़ती है। बहुत वर्षों से हम आवेदन दे रहे हैं, तहसीलदार को दे रहे हैं, पटवारी साहब को दे रहे हैं, आरआई को दिया है, हमने बीआरसी ऑफिस में दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, हाँ जी। अभी ये बता रहे थे चाचा जी कि 2013 से स्कूल की यहाँ पे स्थापना हुई है, लेकिन स्कूल कहाँ चल रहा है? हवा में चल रहा है। आजादी के इतने साल बाद हो गए, क्या ये भारत है या हम भारत के बाहर रह रहे हैं? सरकार की ढील पोल चल रही है सर। अच्छा, तो आप क्या वोट देते हैं या आप वोट, मुझे लगता है आप वोट नहीं देते होंगे, इसीलिए आपके गाँव में स्कूल नहीं बना है। वोट तो देते हैं ना सर। वोट देते हैं आप? हाँ जी। तो वोटिंग होती है, तो वोटिंग बताइए कहाँ होती है वोटिंग? वोटिंग उस प्राप्त किशोर को प्राप्त होती है। अच्छा, पूरा गांव वहाँ पे वोटिंग डालने जाता है। हाँ जी। अच्छा, यदि गांव में कहीं कोई शासकीय कोई इमारत होती तो वहाँ पे वोटिंग भी होती, लेकिन यहाँ पे वोटिंग के लिए भी दूसरे गांव में जाते हैं। तो नेताजी आपके गाँव में आए नहीं कभी भी? नेताजी आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं, वोट डाल देते, फिर कोई नेताजी नहीं तो आते। आपने उनसे कुछ तो कहा होगा कि नेताजी इस गांव में स्कूल नहीं है, इसकी कुछ किया है, कई बार कहते हैं नेताजी जी, कई बार कहते हैं, कोई सुनता नहीं है। आज दिन तक कलेक्टर साहब के पास भी गए थे हम 10 दिन पहले। अच्छा, हाँ, तो उन्हें वहाँ से आपको क्या जवाब मिला है? उन्हें बोल दिया इंजीनियर आएगा, जगह देखने के स्थल देखेगा जगह पर, उसके बाद। चलिए, आपका नाम? हमारा नाम मनोज सिंह है। आप मनोज जी कहाँ के रहने वाले हैं? यही गांव के निवासी हैं हम। तो आप ये बताएं कि इस गांव में स्कूल नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्या वजह हो सकती है? इसमें कोई वजह नहीं है, सरकार की कमी है। यहाँ वोट लेने आते हैं नेताजी, विधायक भी आते हैं, सारे जने आते हैं, वो तो उनसे बोलते हैं कि सर जी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, रोड की नहीं है, यहाँ ना स्कूल की कोई नियुक्ति हुई है, और 2013 से स्कूल यहाँ का नियुक्ति हुआ है। अच्छा, हाँ, मगर बिल्डिंग अभी भी इतनी नहीं बनी है। 2013 से स्कूल कहाँ चल रहा है? कोई रास्ता में चल रहा है, एक शहर है, उसमें ट्रैक्टर भी आते हैं, उसमें कोई वाहन भी आ जाता है तो बच्चों को उठा लेते हैं, फिर दोबारा बैठा देते हैं। हमने कई भी प्रयास करे, पटवारी से हमने कही, गिद्दावल से हमने कही, और तहसीलदार साहब के पास हम भी गए थे, कलेक्टर साहब के पास हम भी गए थे। वहाँ से कलेक्टर साहब ने लिख के हमको दे दिया था कि तहसीलदार को दे दो। अच्छा, और तहसील साहब ने ये कही थी कि आरआई को दे दो। आरआई अब जी आपस में अंटा लगा रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, क्या है अब ये मेरे को नहीं पता है, मगर मना कर देते हैं। जो करे अब देख लेंगे, सोच देखें, कानून का काम है, कानून के हिसाब से हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ, ये भाजपा की सरकार है, इस सरकार में यही हो रहा है। वे तो कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, कहीं काम नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ बहुत दिनों से परेशानी पड़ी, आज से 70 साल का गांव बसा हुआ है, कोई रास्ता भी नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, हमने कई प्रयास किए हैं, हमारे कोई प्रयास नहीं हो। अच्छा, देख लीजिएगा। तो आपने देखा कि आज़ादी को 76 साल हो गए हैं, और आज़ादी, क्या हम ये भारत में रहते हैं या हमें लगता है ये भारत तो है नहीं, भारत के बाहर रह रहे हैं हम। यदि ये भारत होता तो माननीय मोदी जी अभी तक, और माननीय मामा शिवराज सिंह चौहान जी, वो इस बात को संज्ञान में लेते। इनका कहना है, पूरे गांव के लोगों की राय है, गांव के लोगों का मानना है कि इस गांव के लिए उन्होंने 2013 से इस स्कूल की स्थापना हुई है, और ये स्कूल हवा में चल रहा है। आप थोड़ा यहाँ दिखा दीजिएगा कि ये कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे खाना खा रहे हैं। आज इनके लिए स्पेशल डे है। स्पेशल डे इसलिए क्योंकि आज इनके लिए बन रहा है खीर पूड़ी, है ना। आपका नाम क्या है बेटो? दीपा। आज क्या है? आज 15 अगस्त। ये क्या होता है 15 अगस्त? चलिए, कोई बात नहीं है, इनको नहीं पता है। चलिए, हम, आपका नाम क्या है बेटो? सोनम। आज क्या है बताएंगे? 15 अगस्त। ये क्या होता है 15 अगस्त? स्वतंत्रता दिवस। चलिए, कोई बात नहीं है, कुछ और बच्चियां हैं। आपका नाम? आरती। आज क्या है बेटा? आज 15 अगस्त। ये क्या होता है 15 अगस्त? आजादी का दिन है। आजादी का दिन। चलिए, आजादी का दिन है। बेटा, आपका नाम क्या है? अनुष्का। आप इस स्कूल में कब से आ रहे हो पढ़ने के लिए? अप्रैल से आ रहे हो पढ़ने के लिए। तो इस गांव में स्कूल नहीं है, क्या बात है, क्या है यहाँ पे? स्कूल है या नहीं, या कहीं स्कूल बना हुआ है? या नहीं बना। या नहीं बना है स्कूल?
तो इसकी क्या वजह है कि यहाँ पे स्कूल नहीं बना है? खुले में पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ हम यहीं पढ़ते हैं खुले में। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपको ABCD आता है? हाँ। अच्छा, तो ये बताओ ABCD में टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26। वेरी गुड। देखिए इस बच्ची को नॉलेज है कि उसने ये एक मैंने पूछ लिया प्रश्न कि बताइए ABCD में कितने अक्षर होते हैं। यहाँ पर कुछ चाचा हैं जो बैठे हैं, जो मूंछों में ताव दे रहे हैं, और ये देखिए ये खीर भी खा रहे हैं। अच्छा, खीर खा नहीं रहे हैं, ये खीर दे रहे हैं। आपका चाचा नाम क्या है? शिवचरण। आप इसी गांव के रहने वाले हैं क्या? हाँ जी, इसी गांव के रहने वाले हैं। तो ये बताएं, इस गांव में स्कूल नहीं, इस पर आप बताइए क्या बोलेंगे? क्या करें साहब, कर्मचारियों से नेताओं से कहते कोई सुनता ही नहीं। अच्छा, सुनता नहीं कोई नहीं सुनता है। ये अभी लोग ये बता रहे हैं कि 2013 से इस गांव में स्कूल चल रहा है, लेकिन स्कूल कहाँ चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है, ये बैठे हैं, देख लो जगह कैसी है। अच्छा, हाँ, कोई जगह नहीं है, कोई कहीं घास है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। चलिए आपको हमने ये दिखाई है पूरी रिपोर्ट। इसमें हमने कुछ नेतागण भी थे, कुछ गांव के लोग भी थे, और ये छात्र और छात्राएं भी थे। हमने इनसे सबसे बात की है कि आखिर क्या मामला है। 2013 से स्कूल चल रहा है, पर स्कूल कहाँ चल रहा है? हवा में चल रहा है। माननीय मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया, स्मार्ट इंडिया, और भारत चांद पे जा रहा है, लेकिन हम अभी धरती पर ही, अभी हम धरती से उठना सीख रहे हैं। देख लीजिएगा कि गांव में ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनमें से कोई IAS IPS कोई अधिकारी अगर हो जाता है तो इस गांव की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है, लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्कूल हवा में चल रहा है। तो आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।